Hello everyone, welcome to CS ज्ञान सागर। Myself सोनिका here। टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो बैच स्टार्ट हमने कर रखा है उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने कंप्लीट किया है। उसमें एक टॉपिक रहता है, उसको भी हम करेंगे। आज की क्लास में जो है वो हम पाइथन के बारे में डिस्कस करेंगे। पाइथन की ये क्लास सेकंड है। कल जो है वो हमने फर्स्ट क्लास ली थी, उसमें हमने पाइथन के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा था और यूजेज कहाँ पर होते हैं पाइथन के उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। जितने भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम है लाइक DSSB, KVS, NVS, HPSC, UGC नेट, HPSC का जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है उनके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, उनके बारे में भी समझाया जाएगा। तो जो भी एग्जाम है इनमें जो जो भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं सभी सब्जेक्ट को डिटेल में 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे। जो भी आपके डाउट होंगे आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। जितनी भी क्लासेज होती हैं सभी क्लासेज के जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर शेयर की जाती हैं। पाइथन जो है, आप में पाइथन में वर्किंग करने से पहले सबसे पहला जो काम होता है, यू नीड टू इंस्टॉल पाइथन ऑन योर कंप्यूटर। सबसे पहले आपको पाइथन को इंस्टॉल करना होता है। पाइथन कहाँ कहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं? जो पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशंस है पाइथन के, दैट इज सी पाइथन, एनाकोंडा, एक्टिव पाइथन, थ्रोमी, विन पाइथन, डिफरेंट डिफरेंट पाइथन के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। पाइथन की आईडीई है, पाइथन IDLE, स्पाइडर IDE, जुपिटर नोट्स और पाइचार्म IDE, और भी बाकी हैं जो आपकी डिफॉल्ट हैं, जैसे सीज पाइथन है। जब भी आप जाते हैं गूगल पर और आप यहाँ करते हैं www.python.org, www.python.org, तो यहाँ पर जब आप जाओगे डाउनलोड्स में तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो करंट वर्जन पाइथन का चला हुआ है ये है आपका पाइथन 3.12.4, ये पाइथन का करंट वर्जन है। आप यहाँ से पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप पाइथन को इंस्टॉल करेंगे तो इसे बोला, जो आपने अभी किया था www.python.org, तो इसको बोला जाता है सी पाइथन। जो आपका है www.python.com, python.org, यहाँ से आप पाइथन को इंस्टॉल कर लेंगे। जब पाइथन आप इंस्टॉल करेंगे यहाँ से आप सी पाइथन इंस्टॉलेशन इसको बोला जाता है। इसमें जो बाय डिफॉल्ट जो साथ में इंस्टॉल होंगे वो आपके पाइथन इंटरप्रेटर होगा। पाइथन इंटरप्रेटर, पाइथन की जो IDLE है वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। IDLE होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट, और जो पिप है वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। एनाकोंडा से भी आप कर सकते हैं। जब आप एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, ये इसकी हाईली रिकमेंडेड है ये डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो इसमें प्रीलोडेड होते हैं आपके एनाकोंडा के अंदर, जैसे नमपाई हो गया, SCIPY हो गया और पांडाज लाइब्रेरीज हो गई, पांडाज लाइब्रेरी। तो ये सब जो है प्री लोडेड होती हैं एनाकोंडा के अंदर। जो एनाकोंडा जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं एनाकोंडा के थ्रू, तो उसके अंदर जो है आपकी लाइब्रेरीज हो गई, पैकेजेस जो भी हैं सारे प्री लोडेड होंगे, इंस्टॉल हो जाएंगे आपके। अब आपने क्या किया, आपकी पाइथन को आपने इंस्टॉल कर लिया। जब पाइथन आपकी इंस्टॉल हो जाती है आपके कंप्यूटर के अंदर, फिर आप उस पाइथन में वर्किंग करते हैं। जब आप वर्किंग करते हैं पाइथन में तो आप 2 मोड्स में वर्किंग करते हैं। वन मोड इज इंटरेक्टिव मोड, सेकंड वन इज स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड क्या होता है? इंटरेक्टिव मोड होता है यूज्ड व्हेन ए यूजर वांट टू रन वन सिंगल लाइन और ब्लॉक ऑफ कोड।
सिंगल लाइन में जब प्रोग्राम होता है आपका और जब उसको रन कराते हैं तो वो आपका इंटरेक्टिव मोड में होता है। इंटरेक्टिव मोड में जब भी आप कमांड को टाइप करते हैं और जब एंटर प्रेस करते हैं, तो जो ही आप एंटर प्रेस करते हैं आपकी जो वो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। इंटरेक्टिव मोड में आपका प्रोग्राम जो है वो सेव नहीं होता है, आपकी कमांड्स जो आपने रन करवाई हैं वो सेव, उनका रिजल्ट भी और वो कमांड्स भी वो सेव नहीं होती हैं। और ये आपका टेस्टिंग कोड जो आप कोड को टेस्ट करते हैं उसके लिए स्टेबल है। लेकिन जो आपका स्क्रिप्टिव मोड है, स्क्रिप्टिव मोड में आप क्या करते हैं, जब ओपन करते हैं, बिल्कुल जब पहली बार आप ओपन करते हैं पाइथन की आईडीएलई को, तो आपका इंटरेक्टिव मोड आता है। फिर आप फाइल पे जाके जब न्यू करके ओपन करते हैं तो वो आपका स्क्रिप्ट मोड ओपन होता है। और स्क्रिप्ट मोड जब ओपन होता है उसमें आप पूरा प्रोग्राम लिख सकते हैं, मल्टीपल लाइन ऑफ कमांड आप उसमें लिख सकते हैं, उसको आप सेव कर सकते हैं ताकि आप फ्यूचर यूज में उसे रन कर सकें। तो रन पे जाएंगे, फिर उसके बाद रन होगा। जो भी कमांड्स रन होती हैं स्क्रिप्ट मोड में वो सारी सिक्वेंशियली रन होती हैं। और जो आपने प्रोग्राम सेव किया है उसको आप लेटर जो है आप फ्यूचर में भी रन करा सकते हैं, उस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जो भी आपके ये कुछ पाइथन की जो है एक्सटेंशंस हैं, जब भी आप पाइथन के प्रोग्राम को सेव करते हैं तो वो .py से आप उसे सेव करते हैं। जब .py से सेव करते हैं तो वो पाइथन प्रोग्राम हो जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सटेंशंस हैं कि किस किस एक्सटेंशन के साथ में आप फाइल को सेव करते हैं। एक बार हम प्रैक्टिकल में देखते हैं कि स्क्रिप्टिव मोड कौन सा, इंटरेक्टिव मोड कौन सा है और स्क्रिप्ट मोड कौन सा है। तो जब आप यहाँ से ओपन करते हैं, यहाँ से आप जब ओपन करेंगे, आप आईडीएलई डालेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा तो आपका इस टाइप से दिखाएगा कुछ। तो जब ये पहला जब ये ओपन होके आया है, ये वाला जो है आपका होता है इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड में जब आप लिखते हैं, कोई भी कमांड आपने लिखी है जैसे, और जो ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी कमांड रन हो जाएगी। इसमें आप सिंगल लाइन के ही लिख सकते हैं, जैसे आपने लिखा, अब आपने एंटर प्रेस करते ही न्यू लाइन आ जाती है, तो अब आप ए लिखेंगे तो इसका रिजल्ट प्रिंट होगा। तो इसमें आपका जो प्रोग्राम होता है वो सिंगल लाइन में होता है और आपका प्रोग्राम जो है वो सेव नहीं होता है। जो ही आपने लाइन कमांड प्रिंट की है और एंटर प्रेस करोगे, आपकी जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। बात करें हम स्क्रिप्ट मोड की, तो स्क्रिप्ट मोड में आप फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, और ये जो ओपन होके आया है ये आपका स्क्रिप्ट मोड है। इसके अंदर जो है आप मल्टीपल लाइंस जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। जैसे एक लाइन हमने इसको प्रिंट कर दिया, सेकंड वन हमने किया, थर्ड किया हमने ये वाला, यहाँ हम इसको प्रिंट कर देते हैं ए को, यहाँ प्रिंट किया हमने बी को। अब स्क्रिप्ट मोड में क्या करेंगे, पहले इसको सेव करेंगे, फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे, इसको हमने सेव कर दिया जैसे .py मतलब इसके एक्सटेंशन के साथ हमने इसको सेव कर दिया। अब ये सेव होके फाइल का नाम यहाँ पर आ गया। ये पूरा पाथ है कि आपका जो ये प्रोग्राम है वो कहाँ जाकर सेव हुआ है, ये पूरा पाथ इसका गिवन है। अब आप रन पे जाएंगे, रन करेंगे इसको, तो देखो लाइन बाय लाइन रन हो गया। पहले हेलो आया, फिर 10 आया, फिर 10 आया, क्योंकि हमने जो है बी में भी हमने 10 वैल्यू दी थी। बी की वैल्यू को हम 20 कर लेते हैं। अब हमने इसको सेव किया, अब रन करते हैं। देखो रन करोगे तो हेलो 10 और 20, तो इस टाइप से आपकी जो 1 बाय 1 जो है वो लाइन जो एग्जीक्यूट होती है स्क्रिप्ट मोड में। और अब देखिए, अब इसको हमने बंद कर दिया। स्क्रिप्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड में दोनों में एक
जो डिफरेंस है वो ये है कि जो आपका इंटरेक्टिव मोड है उसमें जो कमांड्स हैं वो सेव नहीं होती हैं, रिजल्ट जो है वो सेव नहीं होता है। लेकिन स्क्रिप्ट मोड में आपका जो कमांड्स होती हैं, जो प्रोग्राम होता है वो सेव होता है। जो ये प्रोग्राम है ये आपका सेव हो जाएगा। अब हमने बंद कर दिया, इसको भी बंद किया, इसको भी बंद कर दिया। अब हमने सारा बंद किया है। बंद करने के बाद इसको हम ओपन करते हैं। अब देखिए जो इंटरेक्टिव मोड था उसके ऊपर जो जो भी कमांड थी कोई कमांड नहीं आई है। स्क्रिप्ट मोड में हम जाते हैं। ये स्क्रिप्ट मोड हमने ओपन किया। फिर हमने ओपन किया है फाइल को, जो फाइल हमने अभी बनाई थी। ये फाइल हमने बनाई थी, हमने इसको ओपन किया। देखिए ये प्रोग्राम हमारा आ गया। तो इसमें जो है वो प्रोग्राम आपके सेव हो जाते हैं। तो ये मेन डिफरेंस होता है स्क्रिप्ट और इंटरेक्टिव में। इंटरेक्टिव में आपकी वन सिंगल लाइन होती है, सिंगल लाइन का प्रोग्राम होता है। जो ही आप उस कमांड को टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो है वो रिजल्ट निकल के आ जाएगा, आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। इंटरेक्टिव मोड में जो कमांड्स होती हैं वो सेव नहीं होती हैं, और ये टेस्टिंग कोड के, जब आप किसी भी कोड को टेस्ट करते हैं उसके लिए स्टेबल होता है। स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, बंच ऑफ कमांड्स होती हैं। बंच ऑफ कमांड्स मींस मल्टीपल लाइंस होती हैं कमांड्स की, आप लिख सकते हैं, पूरी फाइल इसमें बना सकते हैं, उसे आप सेव कर सकते हैं। कमांड्स जितनी भी आप टाइप करेंगे सारी की सारी कमांड्स आपकी सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होंगी, और जो आपका प्रोग्राम जो है वो आप लेटर भी इसको यूज कर सकते हैं, और रिजल्ट आपको सेम टू सेम वही मिलेगा, चाहे आप कभी भी उसको रन करके देख लें। तो आज के क्लास में हमने पढ़ा है इसके पाइथन के डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ा है, पाइथन के आईडीई के बारे में पढ़ा है, और पाइथन के जो मोड्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया है, और पाइथन के एक्सटेंशंस के बारे में हमने पढ़ा है। अब हम आगे जो है जो भी टॉपिक्स होंगे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे उनको, और इंटरेक्टिव मोड में किस टाइप से प्रोग्राम्स रन होते हैं, किस टाइप से कमांड्स लिखी जाती हैं, वो कैसे रन होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। स्क्रिप्ट मोड में किस टाइप से प्रोग्राम लिखे जाते हैं, उनको कैसे रन किया जाता है, प्रोग्राम्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।